Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Suresh Kumar, your chemistry mentor, and today we are going to discuss a question from JEE Advance 2023. अब आपका क्वेश्चन होगा सर पहले जेई मेन तो करवा दो, बोर्ड तो करवा दो, उसके बाद जेई एडवांस करना। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुन लो मेरी कि जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये है तो जेई मेन का क्वेश्चन, जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉरी, बट कैसे ये बोर्ड में हेल्पफुल है, आपके रिएक्शन कैसे रिवाइज होंगे। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो सबसे पहले हमें ऑप्शंस पे ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले हमें देखना है कि हमें क्या गिवन है, क्या आपको फॉर्म करना है। देखो आपको PQRS ये 4 प्रोडक्ट्स बनाने हैं और आपको जो स्टार्टिंग मटेरियल दिया है वो है स्टाइरिन। तो सबसे पहला काम है जस्ट राइट स्टाइरिन। अब स्टाइरिन अगर आपको नहीं पता है तो ये जान लो कि स्टाइरिन क्या होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 ये ग्रुप लगा होता है। अगर CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो तो उसको बेटा हम बोलते हैं स्टाइरिन। चलो एक पार्ट हमारा हो गया कि स्टाइरिन का हमें स्ट्रक्चर पता चल गया। अगर नहीं पता है तो जान लिया आपने। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। हमें दिया है B2H6। अब इसको देख के जिसने भी अगर ऑर्गेनिक कर रखी होगी, अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर कर रखा होगा, उसको पता है कि जो सेकंड प्रिपरेशन है अल्कोहल्स की फ्रॉम एल्कीन, दैट इज दिस वन। पहली है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और दूसरी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर किसी को भी याद होगा तो उसमें जो रेजेंट्स यूज होते हैं वो यही रेजेंट्स हैं। देखो B2H6 है और साथ में दिया है आपको, आपकी बुक में ऐसे लिखा है पूरा H2O2 H2O OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव इज अ सोर्स फ्रॉम NaOH। तो इसमें दिया है NaOH H2O2 और H2O। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो है इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो एक तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो आपका रेडी हो गया, इससे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रेडी हो गया, और दूसरा आपको जेई एडवांस का क्वेश्चन आ रहा है। चलो तो अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जब आप पढ़ोगे तो सबसे लास्ट में लिखा है इट सीम्स टू बी एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन। ऐसे प्रोडक्ट बनाया है बुक में। देखो उसने प्रोपीन लिया है और प्रोपीन लेके यहां पे B2H6 ऐसे लिखा है उसने, BH3 ट्वाइस, ठीक है, और साथ में ये लिखे हैं H2O2 H2O OH नेगेटिव, और एंड प्रोडक्ट जो बनता है इट सीम्स लाइक एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन। तो एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू मार्कोव-निकोव। तो ये प्रोपेन 1 ओल बनता है इंस्टेड ऑफ प्रोपेन 2 ओल, क्योंकि अगर आप इसको H2O ऑब्लिक H+ से करते हैं तो यू विल गेट प्रोपेन 2 ओल। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन जो फर्स्ट प्रिपरेशन है अल्कोहल की फ्रॉम एल्कीन, और ये जो है इट इज द सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो स्टाइरीन है
इसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने के बाद व्हाट वुड वी गेट? तो व्हाट विल वी गेट? टेल मी। अब आप खुद कर सकते हो। CH3 की जगह उसने बेंजीन रखा है बस, बाकी तो CH डबल बॉन्ड CH2 है ही, तो ये बन जाएगा बेटा CH2 CH2OH। दैट्स इट। तो ये अपने पास आ गया P। आसान है, P आपने बना लिया, यहां पहुंच गया, P फॉर्मेशन हो गई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन दिया है CrO3H2SO4, तो ये भी NCERT का वेल नोन रिएक्शन है। ये है फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। जोन्स रिएजेंट लिखा है उसमें आपकी बुक में। मैं देखो हर रिएक्शन को मैं इस तरह से, ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया आपका। अब जो सेकंड रिएक्शन है उसमें जैसे बुक में लिखा है वैसे लिख देता हूं पहले। ये मान लिया आपके पास है प्रोपेन 1 ओल, आपने इसको किया CrO3H2SO4, तो ये जो है दिस इज जोन्स रिएजेंट, बुक में मेंशन भी किया है। और एल्केलाइन एसिडिफाइड न्यूट्रल KMnO4 हो, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, या जोन्स रिएजेंट हो, ये तीन है देखो। पहला, दूसरा अगर एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन भी हो सकता है, एसिडिफाइड हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, कोई भी हो, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनमें से कोई भी हो, यू विल गेट द एंड रिजल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर हाइड्रोलिसिस, है ना। तो क्योंकि इसमें तो H2SO4 है ही, अगर एल्केलाइन KMnO4 हो तो H3O प्लस भी दिया होगा आपको साथ में, तो KMnO4 को देखो या पोटेशियम डाइक्रोमेट या CrO3 along with H2SO4, तो आपको अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। अब हमारे पास P क्या था, तो P बन गया था CH डबल बॉन्ड CH2 से CH2CH2OH आफ्टर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इससे क्या बनेगा, अब देखो ये आपका प्रिपरेशन मेथड भी क्लियर होता जा रहा है और आपका एडवांस का क्वेश्चन भी हो रहा है। अब इसको आपने CrO3H2SO4 से किया, जो फर्स्ट पार्ट है P के साथ, ये P से जो प्रोडक्ट बना बेटा जी वो आ गया आपके पास CH2COOH, ये प्रोडक्ट बन गया आपको। अब आफ्टर गेटिंग दिस, उसके आगे जो रिएक्शन दिया है वो बेटा दिया Cl2 रेड फॉस्फोरस। चलो अब इस पे आ जाते हैं। Cl2 रेड फॉस्फोरस, तो केमिकल रिएक्शन जो है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सेकंड लास्ट रिएक्शन लिखा है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, हेल्वोल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन। हेल्वोल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन जो है वो दिया हुआ है। और हेल्वोल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन क्या होता है, जो भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो उसको अगर आप क्लोरीन ब्रोमीन से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसके ऊपर हेलोजिनेशन हो जाती है। अब X जो है वो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। तो ये हेल्वोल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन, इसको शॉर्ट में HBZ रिएक्शन भी बोल देते हैं, ये बुक में दिया हुआ है NCERT। तो चलो करते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है क्या प्रोडक्ट बना देगा आपको,
ये दे देगा आपको CH2COOH से आपने किया क्लोरीन, क्या था, Cl2 रेड फॉस्फोरस, राइट। तो ये आ गया आपके पास Cl2 रेड फॉस्फोरस। तो Cl2 रेड फॉस्फोरस ने अपना इफेक्ट दिखा दिया और यहां पे लग गया, क्योंकि यही इसका अल्फा कार्बन है, वहां पे क्लोरीन लग गया। तो ये जो प्रोडक्ट बना, उसके बाद इसको H2O से, ये दोनों 1 2 इसका सेम इसी में ही है, वो देख लेना आप। तो ये आपके पास बन गया बेटा, P के बाद क्या बना, Q। तो ये अपने पास Q आ गया। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट आपको मिल गया जो आंसर में दिया हुआ है। अब सॉरी, यहां पे नहीं, ये आपके पास Q आ गया, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं कि कौन से ऑप्शंस बचते हैं। अब देखो, ए ऑप्शन को अगर देखोगे आप, COH और इस कार्बन पे Cl, तो यही हो गया ना, बेंजीन रिंग। ये कार्बन क्या हो गया, CH Cl COOH, ये भी सेम। इसका मतलब A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, क्योंकि Q दोनों सेम है। अगर आप C को चेक करोगे तो इसमें COCl लिखा है, गलत हो गया। इसमें भी COCl, इसका मतलब C और D ऑप्शन आपके, D मेंशन नहीं किया, तो D और C ऑप्शन आपके कट हो गए। तो इस तरह से आप पहुंच गए 50-50। देखो, इतना सा करने के बाद आपको जो आपके 25% आंसर राइट होना था, अब आपका आंसर जो है वो 50% राइट होगा। पहले A B C D ऑप्शन थे आपके पास, पर आपने P और Q में जो मेहनत करी, उसने आपके चांसेस ऑफ राइट आंसर 50% पहुंचा दिए। तो बी हैप्पी, ऐसा कर दो आप, तो क्लैप फॉर योर सेल्फ। अपने आप को ऐसे ही मोटिवेट करना पड़ता है। तो P और Q आपने बना दिया, और बिल्कुल NCERT को बिना जो है किसी और बुक को पढ़े, सिर्फ NCERT ही को फोकस करके आपने JEE एडवांस का P और Q फाइंड आउट कर दिया। एंड सेम रिएक्शंस कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स, JEE मेन एग्जाम अलग अलग आ सकते हैं, क्योंकि एडवांस में क्या होता है कि क्लब करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा, बहुत सारे चैप्टर्स को, इसलिए हमें लगता है कि थोड़ा टफ है, बट टफ है नहीं, आपने देखा भी। अब वापस P पे जाना है। P पे गए और किया सबसे पहले SOCl2 से P। अब P है बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 CH2OH, ये P था। अब आपको SOCl2 से करना है। अब ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, गिवन है बुक में, आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा। इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर क्लोरो एल्केन। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं, बार बार हम बताते हैं क्लास में कि इसमें जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं दे आर गैसेस। सो प्योर क्लोरोअल्केन वी विल गेट। ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर हेलोअल्केन, क्लोरोअल्केन फ्रॉम अल्कोहल, वेरी मच गिवन इन एनसीईआरटी। सिर्फ फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही है हेलोअल्केन्स का फ्रॉम अल्कोहल्स, उसमें दिया है ये, थर्ड फोर्थ है। ओके, तो फिर एनसीईआरटी से आ गया, ये बन गया आपके पास
बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 CH2 एंड OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ। नेक्स्ट फर्स्ट SOCl2 लगा दिया। अब सेकंड आपको करना है NaCN से। SOCl2, अब Cl लगाने के बाद आपको NaCN से करना है। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करें आपने। एल्काइल हैलाइड को NaCN या KCN से करते हैं तो वी गेट एल्काइल साइनाइड। याद आया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स में दिया है। और इसी को अगर मैं AgCN से करता हूं तो प्रोडक्ट बन जाता है RNC, आइसोसाइनाइड। तो इसका रीजन भी आता है क्वेश्चन की, क्योंकि KCN जो है वो आयनिक है और AgCN जो है AgC बॉन्ड कोवेलेंट है, और इसलिए ये नाइट्रोजन से अटैक करता है, और ये जो है पहले वाला साइनाइड बन जाता है आयन, इसलिए कार्बन से अटैक करता है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है। चलो, तो अब मैं Cl की जगह CN लगा दूं। साथ साथ चल रहे हो ना? ओके, तो बेंजीन रिंग के ऊपर आपने CH2 CH2 और लगा दिया CN, साइनाइड बन गया आपके पास। अब उसके, ये फर्स्ट था, इसी का ये सेकंड था, और थर्ड जो है वो करी हमने एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। देखो H3O+ और साथ में आपको इसको हीट भी कर देना है। तो ये भी एनसीईआरटी में दिया है। देखो कुछ भी छोड़ा नहीं है एनसीईआरटी ने, और एग्जामिनर ने भी एनसीईआरटी को पकड़ के रखा है। तो सुनो, हीट किया आपने, हाइड्रोलिसिस की, ये दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। थर्ड प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड की फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स, उसमें ये दिया हुआ है। तो CN की जगह हो जाता है बेटा COOH। लो, बना दिया मैंने CH2 CH2 और CN की जगह हो गया COOH। तो ये जो बना आपका वो क्या है? R। यस, सो इट इज योर R। तो Q भी दिया है, R भी दिया है, तो देखो अब R, यस, तो Q तो A और B का सेम था। अब आ जाओ R पे। इसमें R दिया है CONH2, R में 2 कार्बन CH2 और CONH2, और इसमें दिया है CH2 COOH। 100% रिजल्ट आ गया अपना। आगे S करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने पास आ गया ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि उसने हाइड्रोलिसिस लिखी है एसिड कैटालाइज्ड और साथ में हीट भी कर दिया है। तो अगर एमाइड बनेगा भी तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड। ये एनसीईआरटी में चेक कर लेना, दिया हुआ है। साइनाइड से एमाइड बनता है और एमाइड से एसिड, क्योंकि हाइड्रोलिसिस की और हीट किया तो एसिड ही बनेगा। तो अपना आंसर आ गया है। अब एस करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एस क्योंकि दिया है बुक में तो एस भी हम कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा देखो, उसने वो वहां एनसीईआरटी से बाहर गया है, नो डाउट कि वो एनसीईआरटी से अब बाहर गया है, बट उसको पता है कि जिसने एनसीईआरटी करी होगी वो आर तक पहुंच जाएगा, और आर तक पहुंच गया तो उसको आगे करने की जरूरत नहीं है। तो उसने थोड़ा एलिमेंट एक एडवांस भी दे दिया, बट एनसीईआरटी को स्टिक करके कि अगर एनसीईआरटी ही पढ़ी है बच्चे ने तो वो यहां तक पहुंचेगा, उसका आंसर आ जाएगा। बट आपको पेशेंस के साथ आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने पड़ेंगे। डर के कि क्वेश्चन को देख के डर जाना तो
नहीं कर पाओगे। तो जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक रिएक्शन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। ओके, चलो आगे करते हैं इसको। तो ये आपके पास आर आ गया, बेंजीन रिंग, CH2 CH2 और COOH, और उसने क्या किया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया बेटा। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की वजह से क्या होगा, ये पूरा इज H और ये OH वाटर निकल जाएगा, क्योंकि यू नो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एसिड तो है ही वो, पर ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। इस तरह से ये जो है पहले H2SO4 निकाल देगा, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये और ये आपके पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा, सॉरी एसाइल आयन बन जाएगा, ठीक है। और फ्रीडक्राफ्ट एसाइलेशन की जगह ये यहां अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे, एंड वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। पर अगर S आपको नहीं भी आता है तो भी आप विन विन सिचुएशन में हो, आपने 100% अचीव कर लिया है। So that's all for the day. Thank you so much for watching this video. Do like, subscribe and share my channel. God bless you all. Jai Hind, Jai Bharat.